क्रिकेट प्रेमी दर्शकों, आपसे एक सवाल। इस तस्वीर में क्रिकेट बैट बॉल स्टंप्स के साथ पुलिस क्यों नजर आ रही है? क्या ये किसी पुलिस क्रिकेट लीग की तस्वीरें हैं? क्या ये पुलिस खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए है? क्या ये पुलिस के साथ फ्रेंडली मैच है? इसका जवाब है नहीं, नो, ना, आहा, क्योंकि तस्वीरें हैं फीमेल इंडोर क्रिकेट लीग की, जिसकी आड़ में चल रहा था ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट। जब खिलाड़ी बैटिंग करता है तो सट्टेबाजी बेटिंग करते हैं। ये बेटिंग दो तरह की होती है, एक वो जिसका न्यूज़ के बीच में ऐड आता है वैध किस्म का, दूसरा वो जिसकी ऐड के बीच में न्यूज़ आती है अवैध वाली। ये वाली सट्टेबाजी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जाती है। हमारे देश में ठग विद्या के विद्वान लगातार इस विषय पर शोध करते रहे हैं और सट्टेबाजी के नए नए तरीके भी ईजाद करते रहे। अब जैसे इन भाई साहब को ही देखिए, इनका नाम अनुराग दलाल है। रहवासी तो दिल्ली के हैं, लेकिन फिलवक्त इंदौर के ट्रेजर विहार इलाके में रहते हैं। पुलिस का आरोप है कि अनुराग और उसका एक सखा सिद्धार्थ रॉय महिलाओं के क्रिकेट के नाम पर सट्टेबाजी कर रहे थे और एक यूट्यूब चैनल पर मैच का प्रसारण भी कर रहे थे। इंदौर के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा बताते हैं कि उनके महकमे को सूचना मिल रही थी कि इंदौर की ट्रेजर टाउन कॉलोनी में बनी क्रिकेट टर्फ में महिलाओं के क्रिकेट मैच का आयोजन कराया जाता है और उसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर फीमेल इंडोर क्रिकेट लीग नाम के एक चैनल पर होता है। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र के मुताबिक जानकारी के आधार पर पुलिस मौके पर दबिश देने पहुंच गई और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। जब अनुराग से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि यूट्यूब पर महिलाओं के क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट तो होता ही था, साथ ही वन ऐप नाम के ऐप पर ऑनलाइन सट्टा भी खिलाया जाता था। आरोपी अनुराग ने पूछताछ में और क्या कुछ बताया है और उससे किस तरह के सामान की बरामदगी हुई है, सुनिए। इसने ऐप पर सट्टा खिलाना स्वीकार किया और ये भी बताया कि इसका एक दोस्त है जिसका नाम सिद्धार्थ रॉय है, जो दिल्ली में रहता है। ये यूट्यूब पर महिला खिलाड़ियों का जो है सीधा ऑनलाइन प्रसारण कराता है। साथ ही साथ में वन ऐप के माध्यम से लोग सट्टा भी खिलाते हैं। इसके साथ ही साथ में मौके पर सट्टा खिलाने वाली पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और क्रिकेट खिलाने का सामान तथा हिसाब किताब के रजिस्टर आरोपी अनुराग से जब्त करे गए। और इसके बाद में अनुराग को हमने पुलिस हिरासत में ले करके पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा 3/4 और धारा 49 BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके अलावा आरोपी अनुराग पर धारा 170, 126, 153 BNS के तहत हमने इस अनुराग को अरेस्ट करके ACP गांधीनगर कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके बाद में इसको इससे और भी हम लोग इस संबंध में इंटरोगेशन करके इसमें आगे की चेन को डेवलप कर रहे हैं। इस वीडियो में आप ये तस्वीर तो देख ही चुके होंगे। ये फीमेल क्रिकेट लीग के एक मैच की तस्वीर है जिसमें कई महिला खिलाड़ी नजर आ रही हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला खिलाड़ी दूसरे राज्यों से बुलाई जाती थी। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये खिलाड़ी भी सट्टे के रैकेट में शामिल थी या नहीं। जो इसमें महिला है वो क्रिकेटर हैं, अब बाकी इनके क्रिकेट का जो यूज़ कर रहा है वो मेन आरोपी है कि जो सट्टा खिला रहा है और जो सट्टा जिसके माध्यम से संचालित हो रहा है। अगर इसमें विवेचना के दौरान अगर महिला क्रिकेटरों की भी भूमिका आती है कि महिला क्रिकेटर जो है उनको भी इस संबंध में सट्टा के ऐप के माध्यम से कोई पैसे मिलते थे अथवा वो भी इस पूरी जो एक षड्यंत्र है इसमें शामिल थी, तो हम निश्चित रूप से उनको भी आरोपी बनाए। देखिए, आप जानते हैं कि ऑनलाइन बेटिंग कई सारे देशों में लीगल है और कई सारे देशों में इस तरीके से ऑनलाइन बेटिंग का ऐप के माध्यम से प्रसारण होता है। हिंदुस्तान में ये पूर्णतः इलीगल है और इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लालच इन्वॉल्व होता है और लालच के साथ में काफ़ी सारी मोटा पैसा बनाने का इसमें अवसर प्राप्त होता है। ये सोचकर ये जो आरोपीगण हैं इनके द्वारा संगनमत होकर के इस तरीके से ऐप के माध्यम से जो है वो सट्टा खिलाया जा रहा था, जिससे ये अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जांच में बड़े ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है। इस खबर में अभी इतना ही। कैमरा संभाल है हमारे साथी ऋषभ। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे और आप देखते रहिए दिल लल्लन टॉप।